हुकूमत और JUI के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। मौलाना फजल रहमान का किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से मुलाकात से गुरेज। हुकूमत ने तंजीमातुल मदारिस के इजलास तक मजीद कार्रवाई रोक दी। मदारिस बिल पर सदर के एतराज़ात कानूनी और आइनी हैं। मामले को FATF से जोड़ना महज ख्याल आराई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। और शाम की सूरत हाल पर उर्दन में अहम इजलास। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की शिरकत। सऊदी अरब, UAE और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे भी शरीक। रिजीम चेंज के बाद की सूरत हाल पर गौर। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे। फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। मैं तो जाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए, कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कांटेक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक तरफ धमकियां तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें। PTI की आदत वाज़े तकसीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ललकार। कहा अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, असलहा लेकर निकलेंगे, फिर देखेंगे कौन भागता है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बातचीत के हामी। हुकूमत से गैर मशरूत और जामे बातचीत का मुतालबा। कहते हैं बस बहुत हो गया, अब बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने कोई शर्त नहीं लगाई, सियासी मसाइल का मुस्तकिल हल जरूरी है। बीबी वो कुछ और कहती हैं, बहनें जो हैं बानी PTI की वो कुछ और कहती हैं। कोई एक यूनिफाइड किस्म की आवाज़ आए तो उसको हम रिस्पॉन्ड भी करें। अभी तक हमारे पास कोई इस किस्म की ऑफर ही नहीं उनकी तरफ से आई। बानी कुछ, बुशरा कुछ, बहनें कुछ और चेले कुछ और कहते हैं। पहले घर की लड़ाइयां तो खत्म कर लें, जाती नहीं मुल्क की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। ख्वाजा आसिफ की पेशकश। बोले PTI ने बातचीत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की, हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। रवैये में तब्दीली की वजह फैज हमीद की चार्जशीट करार। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 9 मई और 26 नवंबर में मुलव्वस अफराद के मिलिट्री ट्रायल का दरवाजा खोल दिया। एहसन इकबाल बोले बानी PTI अल्लाह की पकड़ में है, वक्त आ गया है मुल्क को फसादी अनासिर से पाक किया जाए। ना हमें अपने ऊपर एतबार है, ना मेहरबानों पे एतबार है। तो न जाने हम कब नाराज़ हो के इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं कब हुकूमत से नाराज हो जाएं। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। अपनों और मेहरबानों पर कोई एतबार नहीं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं 26वीं तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी, इसलिए मदारिस से मुतालिक नहीं सोचा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को कराची वालों की फिक्र। बोले पानी नहीं, गैस नहीं, हैरान हूँ सुबह लोग नहा धोकर कैसे निकलते हैं। मिडिल क्लास तबका परेशान है, मौशी निज़ाम चंद हाथों में है, बातों से कुछ नहीं होगा। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस। ATC लाहौर ने PTI के 8 रुपोश रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद भी शामिल। इस्लामाबाद में एहतजाज पर गिरफ्तार 32 मुल्जिमान की पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हथकड़ियां खुलवाकर सबको डिस्चार्ज कर दिया। दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का इंतबाह। दीगर 56 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिखा। आपने 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बात की, इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। आइन की मंशा है कि अदलिया आज़ाद और गैर जानिबदार हो, मेंबरान काबिल और दयानतदार होने चाहिए। इसी मकसद के लिए रूल्स बना रहे हैं। आपकी सिफारिशात ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। कराची में रेंजर्स तैनाती की मुद्दत में 1 साल की तोसी। सूबाई महकमा दाखिला की दरख्वास्त पर सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। तैनाती 8 दिसंबर 2025 तक होगी।
वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, चीन और हांगकांग की 60 से ज्यादा कंपनीज के नुमाइंदों की शिरकत, फ्री ट्रेड से मुतालिक तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा, टेक्नोलॉजी कंपनीज की सरमायाकारी में दिलचस्पी, इन्वेस्टर्स को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी, मरियम नवाज के एजाज में खुसूसी स्टेट डिनर, वाइस गवर्नर से मुलाकात। मरी में ग्रैंड अवामी जिरगा, माल रोड और झीका गली बाजार में तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तरद, ताजरों का मौशी कत्ल नहीं होने देंगे, शुरका का पैगाम। जिरगे में सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी, शाहिद खाका नवासी और कारोबारी तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। कराची में हैवी ट्रैफिक मुसलसल मौत बांटने में मसरूफ, नेटी जेटी पुल के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान से गए, शनाख्त साहिल और असद के नाम से हुई। माड़ीपुर और घग्गर पाटक में भी हादसात, बच्ची और खातून जाँ बहक, 3 जख्मी। हाई कोर्ट भी है, या रेड जोन भी है, और ये असम्बली हॉल भी है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ आते हैं, और पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। पेशावर का जेल रोड गैर कानूनी पार्किंग में तब्दील, वकला और साइलिन की गाड़ियां आवाम के लिए दर्द सर बन गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और हाई कोर्ट से लेकर सेंट्रल जेल तक ट्रैफिक जैम मामूल, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। शाहीनों पर व्हाइट वॉश के साए, पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा T20 आज जोहानिसबर्ग में होगा। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को लाजमी फतेह दरकार। फाइनल 11 में उस्मान खान की जगह सलमान आगा शामिल। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का फार्मूला मंजूर, सबको शेड्यूल का इंतजार। बोर्ड मीटिंग आज मुतवक्के। आईसीसी जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी फैसला होगा प्रेस रिलीज के जरिए आगाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का इजलास 18 दिसंबर को तलब। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर भी ब्रीफ किया जाएगा। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। बहुत सोच विचार के बाद मुश्किल फैसला किया। ये सही वक्त है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। सपोर्ट करने पर क्रिकेट बोर्ड और अहले खाना का शुक्रिया। सदर जनूबी कोरिया के खिलाफ मुआवजे की दूसरी तहरीक कामयाब। हिमायत में 204, मुखालफत में 85 वोट पड़े। हुक्मरान जमात के अरकान भी सदर के मुखालिफ निकले। हटाने का हतमी फैसला अदालत करेगी। दारुल हुकूमत सियोल में जश्न का समा, लोगों की एक दूसरे को मुबारकबाद। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। नसीरात के बाद जबालिया और रफा पर बमबारी। मजीद 7 अफराद शहीद। 24 घंटों में अमवात की तादाद 47 हो गई। सदर महमूद अब्बास की इतालवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। 2 रियासती हल पर जोर। शाम में पेट्रोल की किल्लत, कई पंप्स बंद, लोगों को शदीद मुश्किलात। तुर्की से शामी बाशिंदों की वापसी जारी। सरहद पर हजारों अफराद की कतारें। रिजीम चेंज के बाद रूसी फौज एयरबेस खाली करने लगी। साजो सामान जहाजों में मुंतकिल करने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। मोदी सरकार ने पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया। दिल्ली मार्च में शरीक किसानों पर बदतरीन लाठीचार्ज। हरियाणा बॉर्डर के करीब शेलिंग। वाटर कैनन का भरपूर इस्तेमाल। फसलों का सही मुआवजा मिलने तक वापस नहीं जाएंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। जलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रैली का दूसरा रोज। स्टॉक कैटेगरी में 29 ड्राइवर्स में मुकाबला। सैयद आसिफ इमाम की गाड़ी को हादसा महफूज रहे। रफ्तार की जंग में अब तक 3 गाड़ियों को हादसा पेश आ चुका है। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का तीसरा रोज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सूबाई वजीर नासिर शाह और अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत।